नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। जिस वीडियो में हम IBACIO ग्रेड 2 के 2025 के सारे GS के क्वेश्चन एक ही बार में देखेंगे, जितने भी आए थे हार्ड टू इजी ऑर्डर में। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर आपका आगे चल के IB का पेपर है सिक्योरिटी असिस्टेंट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, गेम चेंजर साबित होगी एक तरीके से। और अगर आप ये 2026 के एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, तब भी आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले ये हार्ड वाले हो गए शुरुआत में, और लास्ट में होगा इजी वाले। इसमें 36 क्वेश्चन है, तो हम इजी टू हार्ड तक लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बताइए, विच इंस्टीट्यूशन इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया? तो कौन सी है? वही सुप्रीम कोर्ट है, ऑब्वियसली बात है भाई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे ट्राइब्यूनल्स। ओके। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का? तो क्या है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? नहीं। अर्बन डेवलपमेंट? अर्बन में क्यों नहीं, रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, रूरल गवर्नमेंट्स। ओके। In what circumstances does the Vice President assume the office of President? During casual vacancy, due to death, resignation, removal, otherwise? Yes, यही ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देता है या उसे रिमूव किया जाता है, तो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बनता है। ये तो देखो 94% जनता ने किया, तो इसका मैं ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत। बाकी मैं जिसका देना होगा मैं उसका दे दूंगा। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज स्टेम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग्स? सो इट इंश्योर द वोटिंग राइट, इट गारंटीज राइट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, इट अलाउ द एम्प्लॉयमेंट राइट, इट इंश्योर सिटीजन कैन पिटिशन कोर्ट टू इन्फ्लुएंस द फंडामेंटल राइट। यस, डी इज द राइट। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, तो वो हमें आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर DPSP के केस में नहीं जा सकते हो, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में जा सकते हो। विच फॉरेन एम्बेसडर रोट इंडिका? इंडिका तो यार मेगास्थनीज ने लिखी थी, पता है, ठीक है। बाकी विच मॉडर्न रूलर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ धम्म? धम्म से तो यार अशोक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और स्तूप बनवाए थे काफ़ी सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की फीचर इंट्रोड्यूस द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976? इन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया था? देखो, इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। 3 वर्ड्स जोड़े थे। पहली बात तो ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी थी, जिसमें शुरुआत में 10 जोड़ी थी, फिर बाद में 86वें संशोधन से हमने 11वीं भी जोड़ ली। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ली गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट करी? USSR से, और ये 1906, ठीक है। और क्या किया था इससे? बस, तो ये इतना ही किया था। व्हाट इज़ द विजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? तो रूरल डेवलपमेंट का काम क्या है भाई? रूरल को डेवलपमेंट करना, रूरल एरियाज को डेवलप करना, ठीक है। वो ऑन द फॉलोइंग प्रेसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा? तो वो कौन है भाई? लोकसभा के स्पीकर ही तो प्रिसाइड करेगा मीटिंग्स को। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा की करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी इज एक्सप्लेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेसिडेंट कौन आता है। प्रेसिडेंट के अंडर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। अगर किसी के एक के ऊपर हम नॉन अविश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं, तो सब पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ, बट सेंसर मूवमेंट के केस में नहीं, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर मिनिस्टर को ही देना पड़ता है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आफ्टर 1991? इट्स डिमांड बढ़ गई थी भाई 91 रिफॉर्म्स के बाद कुछ। द फॉलोइंग इज द ग्राउंड फॉर डिसमिसिंग अ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जज को कब निकाल सकते हैं? जब सही उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, उसकी कैपेबिलिटी नहीं हो, अब
न्याय कर पाने की। ओके, सो विच प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर सेलेक्टिंग इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट? तो यार वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे प्रेसिडेंट हो, दोनों के लिए एक ही चीज़ होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हिंदी में बोलूँ तो एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। ओके, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? 32 में है। इसको बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। और ये एक चीज़ और बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपीज या सिर्फ इलेक्टेड एमपीज? विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड नॉर्थन प्लेन में ऑलुवियल पाई जाती है यार? व्हाट वाज द अथॉरिटी? ये लेटर ब्लैक सॉइल तो वहाँ गुजरात महाराष्ट्र में पाई जाती है, रेड सॉइल उड़ीसा बंगाल में पाई जाती है, झारखंड में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेटराइट सॉइल आपको असम जम्मू कश्मीर में है ना, मिज़ोरम में थोड़ी बहुत मिल जाएगी, जो कि काजू को और कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी होती है। रेड सॉइल तो FEO की वजह से रेड होती है, और इसमें वाटर मिला दें तो ये येलो सॉइल बन जाती है। और एलोवियल सॉइल काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। ये खासकर कि गंगा के मैदान में, लाइक यूपी बिहार है ना, उत्तराखंड MP, यहाँ पर MP के कुछ रीजन में ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है। और ये इसको हम रेगुर मृद सॉइल भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल। और ये जो है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो रहती है। और जैसे पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, डीप क्रैक्स, ठीक है। आप कभी अगर रेगिस्तान वाले एरिया में गए हो तो वहाँ पर आपको आपकी मिट्टी देखने को मिली होगी। लाइक अगला देखो, हु वाज अथॉरिटी टू आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक और लीगल सिग्निफिकेंस? भाई सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस कौन लेगा जब पब्लिक और लीगल? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल आप बताना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, जिसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 132 के तहत। इसमें 3 होते हैं, 32 और में भी होता है, 33 में भी होता है, 34 में भी होता है एडवाइजरी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव? क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करके रखना। जुडिशरी को थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, नहीं, प्रिसाइड भी नहीं करेगा। हेड ऑफ स्टेट भी नहीं है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट भाई। 10th शेड्यूल किससे? डिफेक्शन लॉज से, है ना। हमने इसकी ट्रिप क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी भाई? वो कौन सी थी? सब पढ़ते हैं जो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, वो तो सभी ने पढ़ी थी, उसी से देख लेना। 12 को शेड्यूल्स हैं हमारे, तो उसमें टेरिटरी, एमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशन, शपथ। एमोल्यूमेंट्स में आ जाते हैं वेतन और भत्ते। राज्यसभा में नॉमिनेशन 8 से, ऐसे स्टेट्स, ऐसे आता है शेड्यूल एरियाज, लाइक नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ एरियाज हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो। और अदर स्टेट्स में आ जाते हैं, इसमें अदर्स नहीं, सॉरी गाइस, कन्फ्यूजन हो गया। अदर स्टेट में आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज़, और शेड्यूल एरियाज़ में आते हैं ऐसे आते हैं शेड्यूल एरियाज़। ओ से आता है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, L से आता है लैंड रिफॉर्म्स, D से आता है डिफेक्शन लॉस, P से आती है पंचायत, और M से आती है म्यूनसिपलिटी। ये तो हमारे 12 हो गए। सॉरी गाइस, इसकी मिस्टेक में ज़रा कन्फ्यूजन हो गया था S और O के बीच। भाई 14 फॉलोइंग नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सी नहीं है? देखो, फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के तहत, UPSC है 315 के तहत, स्टेट भी है 315 से 323 के बीच में, इसका भी एक आर्टिकल है। बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये हमने बाद में आर्टिकल देखे, स्टेटूटरी है ये, हमने बाद में एक्ट लेके आए थे, समझे। कौन सा है इसका एक्ट? आर्टिकल 263, इसके तहत हम लाए थे। ठीक, अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रिफॉर्म्स इन 1991 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था। कौन सी पॉलिसी ने? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाली से हमने इसको क्या रिपील कर दिया था, लाइसेंस राज ख़त्म हो गया था।
क्यों भाई? अब इसका रीज़न भी जान लीजिए आप। जैसे कि हमने 1991 में LPG रिफॉर्म्स को अपनाया था, हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने हमसे कही कि भाई तुम अगर लोन चाहिए हम मेरे से, तो अपने कंट्री में से इसको हटाओ पहले तो, लाइसेंस राज को हटाया तो हटाना पड़ा। उसके बाद फिर काफ़ी सारी विदेश की कंपनियाँ भारत में आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया, निवेश किया, और तब भारत में थोड़ा प्राइवेट का सेक्टर खूब बढ़ा, वरना तब तक उससे पहले से सब गवर्नमेंट के ही हाथ में था। इसीलिए इंडिया की ग्रोथ भी कम हो रही थी उस टाइम। जब ये आया तब काफ़ी सारी ग्रोथ हुई, लोगों को रोज़गार मिले, तो ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी थी। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, और प्राइम मिनिस्टर थे हमारे कौन? नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, और मनमोहन सिंह की तो अभी डेथ ही हुई है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे फैक्ट बता दिए। अब अगला देखते हैं। द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया आर प्राइमरली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम विच रिवर सिस्टम? नॉर्थन प्लेन्स का कौन सी नॉर्थ की रिवर से तो बनते होंगे। अब ऑप्शन से लिमिट कर देखो, नर्मदा तापी साउथ की रिवर है, कृष्णा गोदावरी साउथ की है, माही चंबल साउथ की हैं, गंगा इंदस ब्रह्मपुत्रा ये नॉर्थ की हैं तीनों। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु कहाँ से निकलती है भाई? बोकारचू ग्लेशियर से निकलती है, बोकारचू ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है भाई? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, और बंगाल में इसको जमुना बोलते हैं। बंगाल और थोड़े बहुत बांग्लादेश में भी इसको जमुना बोलते हैं। सही है। अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेटियो ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस ऑन अर्थ एंड वाज वंस पार्ट ऑफ द एंशिएंट सबकॉन्टिनेंट नोन एज। किसका पार्ट था भाई? इंडिया में देखो, इंडिया का ये जो पेनिनसुलर प्लेटियो है, ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना? तो जब ये टूटा तो ये अलग हो गया, और ये ऊपर वाला जो था वो लॉरेशिया, इसको लॉरेशिया बोलते थे। ऊपर वाला जो रशिया वगैरह था, जिसमें है चाइना वूना, तो गोंडवाना लैंड। As per census of 2011, which state has the highest population in India according to percentage share of population? तो भाई यूपी की है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यार। सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल है, फोर्थ पे और बिहार का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अब देख लेना। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, वो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा राजस्थान है फर्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं इसमें। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल इसमें नहीं है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये तो है, टू सेफगार्ड अवेलेबिलिटी ये भी है, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेशनल ये है, टू पे टैक्स ऑन स्टील ये कहाँ से हो गया भाई? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड बाय द RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी? तो कौन सा टूल है भाई? मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ आती है? ये तो नहीं आती है, ये भी नहीं आती है, ये भी नहीं आती है। रिवर्स रेपो रेट आता है, जिसमें RBI जो है बैंकों से रुपए लेता है, बहुत ज़्यादा ब्याज, बैंकों से रुपए ले लेता है। ठीक है, और उन्हें कम ब्याज देता है, जिससे बैंकों के पास रुपया नहीं रहा। अब वो तुम्हें इंसान पब्लिक को लोन नहीं दे पाएंगी, ज़्यादा पब्लिक को लोन नहीं दे पाएंगी, तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, तो सामान कम खरीदेगा, तो यानी कि मार्केट में मंदी आ जाएगी, थोड़ा इन्फ्लेशन कम होगा, डिफ्लेशन होगा। समझे? विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स was introduced in 2014 to boost the industrial sector by making India a global manufacturing hub? तो भाई 2014 में कौन सी योजना लॉन्च हुई थी? ये स्किल इंडिया प्रोग्राम तो यार 2015 में हुआ था। 2014 में टू बूस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया से तो भाई मैन्युफैक्चर करेगा, जब जिस नाम से ही पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चर करेगा, तो मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ उस प्रोडक्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 8th शेड्यूल इज ट्रू? तो 8th शेड्यूल से बताओ कौन सा है। 8th शेड्यूल में हमारी कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं भाई? 8 पहले पढ़ते हैं। 8 लिमिट द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया, क्या ये लिमिट लगाता है? नहीं। 8 ग्रांट नेशनल लैंग्वेज स्टेटस होती है, नेशनल नहीं, राजकीय भाषा बोला है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय, ऑफिशियल बोलो।
इट रेगुलेट द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन लेजिस्लेचर। नहीं, इंग्लिश की तो उसमें बात ही नहीं करी है। 22 भाषाएँ हैं इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इसमें से हमने 21वां संशोधन किया था, 71वां किया था और तीसरा 92वां किया था। 21वें वाले से हमने 3 भाषा, कौन सी भाषा जोड़ी थी? 21वें वाले से जोड़ी थी हमने सिंधी। ठीक है, सिंधी। 71वें संशोधन से जोड़ी थी हमने कौन सी भाषा? नमक भाषा जोड़ी थी। कौन सी नमक में? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी गोवा की, मणिपुरी मणिपुर की, नेपाली नेपाल की भाषा जो थोड़ी बहुत उत्तराखंड रीजन में बोली जाती है। और 92 वाला जो हुआ था उससे हमने कौन सी 4 भाषा जोड़ दी। इसकी ट्रिक क्या करो अब? बोडो सम। बो से बोडो, डी से डोगरी, सा से संथाली, माँ से मैथिली अपने बिहार रीजन में, संथाली अपने झारखंड रीजन में, बोडो और डोगरी अपने जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। ओके, अब इसके 92 इसकी ट्रिक भी है। अगर पहला 21वां हुआ था, दूसरा फिर 71वां हुआ, इन दोनों को जोड़ो तो क्या है अपना 92वां, तो तीसरा इन दोनों का सम से हुआ। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर योर दिस वीडियो। अगर आप शेयर भी नहीं करना चाहते हैं ये सोच के कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो यार कमेंट कर दो कम से कम, यार, और लाइक ही कर दो, उसी से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए अच्छी। अगला देखते हैं, विच आइलैंड इज़ मैंशनड एज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइलैंड्स इन इंडिया। तो कौन सा? अभी माजुली है पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में। विच पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया टेम्पल हाउस, इसको 79% ही कर पाए बस, अजीब सी बात है। विच पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ इंडिया टेम्पल हाउस इज़ द मेन डिटी कहाँ पे बैठती थी भाई? गर्भगृह में रहती हैं। मंडप, उसके ऊपर की छत को बोलते हैं मंडप। शिखर इसके ऊपर जैसे जो होता है उसको बोलते हैं शिखर। जो टेम्पल की छत के ऊपर जो ऐसा होता है ना उसको बोलते हैं शिखर। और जागती तो पता नहीं यार क्या होता है, पर जो शिखर के को जो रेलिंग सी होती है उसको बोलते हैं हर्मिका। ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द जीएसटी तो यार 101 में से आया था, सही है। इसमें 4 स्लैब थी और ये जो है इसने कई सारे टैक्स को रिप्लेस कर दिया था सिवाय एक्साइज टैक्स ड्यूटी के। एक्साइज ड्यूटी जो होती है प्रोडक्शन पे लगती है, और एक्साइज ड्यूटी को भी रिप्लेस कर दिया। सिर्फ बस एक्साइज ड्यूटी में अब 2 चीज़ें बची थी, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। अगर आप पीने के लिए ले रहे हो शराब तो आप पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर आप प्रोडक्शन के लिए ले रहे हो, उससे कुछ बनाने के लिए लाइक कॉस्मेटिक्स और एनी अदर प्रोडक्ट्स, सैनिटाइज़र वगैरह, तो आप पर जीएसटी लगेगा। सेम एंड पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं। ठीक है, और जीएसटी दिवस हम कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। ठीक है, और जीएसटी को पेश किसने किया था? निर्मला सीतारमण ने पेस्ट की। ठीक है, हाउ मेनी फेडरल ड्यूटीज करंटली? अभी तो 11 हैं, पहले 42 से 10 जोड़ी और फिर 86 से एक और जोड़ दी 11। ये इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये चीज़ आपको याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछ गई थी, क्योंकि ठीक है, चरण सिंह ने तो 12 की रिकमेंड करी थी चरण सिंह ने, पर इंदिरा गांधी ने 2 उनकी हटा के अपनी 2 जोड़ दी थी, अपनी 1 जोड़ दी थी, तो 11 हो गई थी। व्हाट विजन एंड मेन एम डिड इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्रोजेक्ट? पंचायती राज की मंत्रालय क्या करेगा भाई? पंचायत को ही तो अच्छा करेगा, रूरल एरिया में तो काम करेगा। तो अब ये देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 आवर? 0 आवर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? 0 आवर अपना होता है 12 से 1 बजे तक। ठीक, इसमें क्या होता है, और इसके बाद होता है क्वेश्चन आवर, उसके बाद हो जाता है इनका लंच। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, मेंबर को जो अर्जेंट मैटर होते हैं उस पर मेंबर आपस में क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे से को बताते हैं। ठीक है, और जो है
विच मटेरियल वॉज प्रीडोमिनेटली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन हाउस। हड़प्पा के हाउस देखो यार, चुपचाप, ये तो पहले तो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक। कब बनी थी? हड़प्पा सभ्यता को 1921 में डिस्कवर किया था किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक, दयाराम ने। ये है कहाँ पर? ये पाकिस्तान में है प्रेजेंट। और ये जो है इसके कौन सी नदी के पास है? ये रावी नदी के किनारे है। और इसी के अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जो कि खुद ये भी पाकिस्तान में ही है। और इसको किसने करी? इसकी खरीदी राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने, ठीक, ये भी पाकिस्तान में ही है। अब मैं इतना बेसिक बता रहा हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक मैं किसी और वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊँगा। मैं सीधे वन लाइनर लेके चल रहा हूँ। मेरी एक थ्योरी प्लेलिस्ट आएगी, आप उसको देखना, उसमें आपको अच्छे से बता दूँगा। तो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट इज़ नोन फॉर बुलंद दरवाज़ा। यार बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, और ये फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी की भी स्थापना अकबर ने ही करी थी। कुतुब मीनार दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, हुमायूं का किला ये भी दिल्ली में ही है। इसने बनवाया, इसकी बहन ने, गुलबदन ने बनवाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भाई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी खोज करी, बट दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने करी थी? वो करी थी लाला लाजपत राय ने। अगर उसमें दी लग जाए ना तो लाला लाजपत राय हो जाता है इसका आंसर। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी 1875 में, ठीक। उनका नाम असली नाम मूल शंकर था। हु लेड द अपराइजिंग ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से तो यार बेगम हजरत महल थी। तांतिया टोपे अपने कानपुर से थे। कुंवर सिंह अपने बिहार से थे, है ना, बाबू कुंवर सिंह। और नाना साहेब अपने दिल्ली से थे। सॉरी, नाना साहेब अपने कानपुर से थे शायद। महात्मा गांधी बेगम दांडी मार्च कब बनी थी? 12 मार्च 1930 को से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 78 लोगों के साथ चली थी। दांडी से अहमदाबाद से, साबरमती से दांडी तक चली थी। नमक कानून तोड़ा था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था। इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, उसके बाद दांडी मार्च लॉन्च करी। ये एग्ज़ाम में एक बार आया था मेरे क्वेश्चन, मुझे अच्छे से याद है, ठीक। मैच द फॉलोइंग में था। और इसमें महिलाओं को किसने संभाला? भाई महिलाओं को ले जाने की गाइडेंस, वो एडवाइस किसने दी? वो थी सरोजिनी नायडू ने। और जब महात्मा गांधी को जेल ले गए थे तब उसको किसने संभाला, मूवमेंट को? तो संभाला था सरोजिनी नायडू ने। और साउथ में से चलाया था किसने? अपने कौन है वो राजा जी, कौन, एस राजगोपालाचारी, इन्होंने साउथ में चलाया था, ठीक। संतूर क्या है भाई? संतूर एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। धागे तार, इसमें 25-25 की 4 तार लगे होते हैं। एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये। इसमें एक जोड़ी में 25 तार लगे होते हैं। 25 के 100। एक डुलसीमर है, इसको डुलसी मर भी बोलते हैं इसको। विंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा से बजाए जाते हैं भाई। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो ठोक के बजाए जाते हैं, लाइक तबला और घटम। कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट जो कीबोर्ड से बजाए जाते हैं, लाइक वायलिन एंड पियानो। सॉरी, वायलिन, पियानो, आई मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारे मिनिस्टर शेयर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट डिसीजन पॉलिसीज। अगर एक भी मिनिस्टर से गलती हो जाएगी तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसलिए इन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हें मेंशन नोट करने के रखना है कि कोई मिनिस्टर गलती ना करे, वरना इन्हें भी त्याग देना पड़ेगा। और इन सबका हेड कौन है? पीएम। विच इंस्ट्रूमेंट ऑन सी राजगोपालाचारी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट असेंबली इज करेक्ट। सी राजगोपालाचारी ने क्या बोला था? क्या कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? नहीं, वो तो कोई और, जीवी मावलंकर थे स्पीकर लोकसभा के। ही वॉज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नर थे क्या? पैदा हुआ था तमिलनाडु में हुए थे पहले से, पर गवर्नर नहीं थे। हाँ, ही वॉज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के तो यार अम्बेडकर थे, BR।
और ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल। यस, देखो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इनसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था भाई लास्ट, तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग तो पहला था बंगाल का गवर्नर जनरल। लास्ट आई थिंक थे कौन सा, माउंटबेटन था। माउंटबेटन, जैसे माउंटबेटन प्लान आया उसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया और फिर किसी इंडियन को बनाना था ये मेंबर, तो हमने ए ने बना दिया सी राजगोपालाचारी को। और उसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और अपने ये पीएम वगैरह आ गए। और पीएम बने थे जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन द इंडियन पार्लियामेंट? 3 तरह की पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं भाई। पहली तो एस्टीमेट कमेटी और एक तो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, है ना। इस एस्टीमेट कमेटी को हम प्राक्कलन समिति बोलते हैं। और एक और होती है, एंड तीसरी होती है पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखो यार मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, अभी मैं टैबलेट से लिख रहा हूँ और उसमें भी मेरे पास पेन नहीं है। एक ऐसे खुद ही पेन बना लिया है घर पर, उससे लिख रहा हूँ। उससे राइटिंग अच्छी नहीं आती है और इसलिए मुझे ज़्यादा लिख भी नहीं पाता हूँ उसकी वजह से, क्योंकि उसे पकड़ने में दिक्कत होती है। पेन को काफ़ी जुगाड़ करके बनाया गया है। तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे मैं एक पेन ले सकूं। तो देखिए एस्टीमेट कमेटी में क्या होता है। एस्टीमेट कमेटी में कितने लोग होते हैं? 30 लोग होते हैं। 30 लोग कहाँ से? पूरे लोकसभा से। इसको जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। ऐसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें होते हैं 22 लोग। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, है ना। और ये जो है तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, इसमें भी 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसमें वो लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं इस कमेटी के, जिससे कोई भी वो नहीं मिली हो पोस्ट, काउंसिल ऑफ, चलो डार्क मोड खोल लेते हैं, जिससे कोई भी पोस्ट नहीं मिली हो। तो प्राइवेट मेंबर होते हैं ये लोग। अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं जो मान लो इलेक्शन तो जीतते हैं, जिन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से पर उन्हें पोस्ट नहीं मिली, तो उसे इसमें डाल देते हैं उन लोगों को। ओके, अगला देखो भाई, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया रिफर्स केव टेम्पल्स कार्व्ड आउट ऑफ रॉक? तो रॉक से काट के एक हमने मंदिर बनाए, एलोराई गुफाओं में है। इसमें एक शिव जी का मंदिर भी है, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, तो इसमें कैलाशनाथ टेम्पल भी है शिव का, उसका कैलाशनाथ नाम है, ठीक है। 34 गुफाएं हैं इसके अंदर। उदयगिरी की उड़ीसा में है भाई, बादामी की भी उड़ीसा में है ना। एलिफेंटाई गुफा भी महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है, ये तो लिखा ही है, देखो यार। द 4th अमेंडमेंट का इससे संबंधित है भाई, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास अंडर वाइज विच प्राइम मिनिस्टर के टाइट लगाया गया था? चौथा, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे लगाया गया था, ठीक है। हु द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन नोन एज रुपया सिल्वर कॉइन किसने लगाया था भाई? शेरशाह सूरी ने लगाया था, है ना। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था, है ना। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे भाई? वो चलाए थे अपने मिनंडर लोगों ने, मिलिंदे पानो जिसकी बुक है ना। इंडो ग्रीक्स बोलते हैं इसको हम, इंडो ग्रीक्स, है ना। बाकी औरंगज़ेब ने तो कुछ नहीं चलाया, हुमायूं ने भी, मोहम्मद शाह भी नहीं। व्हाट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन कोट? साउदर्न पार्ट क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, इस वाले को। और उसको वाले को बोलते हैं मालाबार केरल वाले को। कन्नड़ बोर्ड कर्नाटक वाले को, कोंकण गोवा वाले को, मालाबार केरल वाले को। साउदर्न पार्ट तो अपना ये होगा कोरोमंडल, क्योंकि यहाँ पे कन्याकुमारी है जो अपना साउदर्न मोस्ट पॉइंट है।
हु वॉज द मुगल रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर जीत गया था। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई थी, उनका घोड़ा चेतक उन्हें बचा के लेके गया था। ठीक है, और ये हुई कब थी? 1576 में। विच रूरल बैंक, सबसे पहले भाई देखो 1996 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का नेशनल राष्ट्रीयकरण किया था। ओके, उसके बाद भी कुछ बैंकों का किया था राष्ट्रीयकरण। पर्टिकुलर बाय एक्ट देखो 1878 में आया था, रिपन के टाइम पे। रिपन के टाइम में लिट्टन ने इसको रिपील किया। ठीक, इस प्रेस पे वो लगा दिया था, क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था प्रेस पर। ठीक है, और लिट्टन ने इसको जो है रिपील किया, और उसको हम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता ही बोलते हैं। सॉरी गाइस, अगेन एक मिस्टेक कन्फ्यूजन हो गई है मेरे बीच। सॉरी मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ। ये यार रिपन ने लगाया था और लिट्टन ने लगाया था और रिपन ने रिपील किया था। ठीक है, और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता हम सर चार्ल्स मेटकाफ को बोलते हैं, चार्ल्स मेटकाफ। रिपन ने देखो लगाया, वो लिट्टन ने लगाया, रिपन ने हटाया। चलिए एक और बार माफ़ी चाहेंगे, अभी यार नए नए हैं तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। जो सीट्स हैं, पर वो चीज़ गलत है। अगर मान लो मुझे पता है कि मैंने गलत हो गया, पर अगर मैं सही बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये है ना, तो मैं सही बता देता हूँ। मैं कहता हूँ आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, कभी कभार गलती हो जाती है, पर मैंने छुपाया नहीं गलती को, मैंने अपना बता दिया। मैं चाहता तो इग्नोर करके निकल जाता, और आप लोग भी इतना गौर नहीं करते कि ये गलत है। विथ सीट सेंटेंस, चलो अब मैं गलती नहीं करता, मैं सही से बता रहा हूँ। विच सी सेंटेंस वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ग्लोबली में तो यार नॉर्मन बोर्ला, और इंडिया में MS स्वामीनाथन। ओके, वर्गीस कुरियन क्या थे? ये मिल्क रेवोल्यूशन से थे। व्हाट इज द की प्रिंसिपल डेट फंक्शनिंग द यूनियन एग्जीक्यूटिव डेट इंश्योर द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन एग्जीक्यूटिव को चलाए, वो इलेक्ट हो पब्लिक के द्वारा, है ना, पार्लियामेंट, जहाँ पार्लियामेंट होती है उसमें। व्हाट इज द प्राइमरी जोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय? लक्षद्वीप और मिनिकॉय यार प्रवाल भित्ति यानी कोरल डिपॉजिट रीफ से बने हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ द जलियांवाला बाग मसाकर? इससे क्या हुआ था भाई? इमीडिएटली सब लोगों ने अपनी उपाधियाँ त्याग दी थी। जैसे रात में महात्मा गांधी ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी, महात्मा की उपाधि त्याग दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, है ना। बाकी सब और कुछ नहीं, ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ था, ये भी कुछ नहीं हुआ था। ये कुछ डेम 1942 में हुआ था, और ये जलियांवाला की डेट बताऊँ तो 13 मार्च को अमृतसर में ये लोग इकट्ठे हुए थे सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए, और मेला भी लगा हुआ था वहाँ, तो डायर ने गोली चलवा दी। व्हाट वाज द क्लाइमेटिक फैक्टर दैट फेवर्स द लोकेशन ऑफ कॉटन मिल्स इन मुंबई? कॉटन मिल्स मुंबई में क्यों लगती हैं, उसकी क्या क्या कारण है? हाई रेनफॉल? नहीं यार, हाई रेनफॉल कहाँ, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। हाई टेम्परेचर नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो यार एक है ना, वो क्योंकि वो मुंबई सी के पास है, और सी के पास जितने भी स्टेट हैं उनमें एक्सट्रीमिटी नहीं होती है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी, बीच का रहेगा, तो हाई टेम्परेचर तो नहीं होगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ भी वो हो गया, मिल्ड रहेगा, है ना, कोई ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं पहुँचेगा। गुप्तास को क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे पहले कौन थे भाई? चंद्रगुप्त सेकंड फर्स्ट पे थे। अच्छा सॉरी, श्रीगुप्त सिंह तो फाउंडर थे, श्रीगुप्त ने फाउंड किया। उसके बाद घटोत्कच आया, घटोत्कच इसमें है नहीं। फिर चंद्रगुप्त 2 आए, जिसको हम विक्रमादित्य बोल लेते हैं। फिर उनका बेटा आया कुमारगुप्त, और आखिरी में आया स्कंदगुप्त। 3 4 1 2। Which what authority does the Supreme Court have over laws infringing on basic right? तो सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, what authority does
ऐसे लॉज जो कि बेसिक राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट सीधे नल कर सकता है, भाई खारिज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन था? इब्राहिम खान, वो खिजर खान, सॉरी। और सैयद के बाद कौन आया था? लोधी आए थे। लोधी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। और लास्ट कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने उड़ा दिया था आखिरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में उड़ा दिया था इब्राहिम लोधी को। वो फिर अगेन मिस्टेक, खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा को से हुई थी लड़ाई 1527 में। 1526 में जब हुई थी इनकी पानीपत की प्रथम लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उसमें उस इब्राहिम लोधी को हटा के लोधी वंश को ख़त्म कर दिया। और फिर दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हुई। बाबर ने अपनी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कदम रखा, और 1527 के बाद 1528 में मेदिनी राय को हराया, और 1529 में फिर अफगानों की सम्मिलित सेना को हराया, और फिर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। Which of the following policy replaced the foreign exchange FERA during the economic reforms in the Indian economy को? FERA को यार FEMA से रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह हमने मैनेजमेंट एक्ट कर दिया था। विच गुप्ता रूलर्स अकॉर्डिंग नालंदा की यूनिवर्सिटी यार कुमारगुप्त ने करी थी, ठीक है। और जो अपनी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसकी किसने करी थी? धर्मपाल ने करी थी तक्षशिला की। नालंदा को तोड़ा किसने? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा। वॉट डज लद्दाख एक्सपीरियंस लो रेनफॉल वाई? क्योंकि लद्दाख यार देखो पहाड़ों में है, वहाँ पहाड़ों पर बादल से नीचे हैं, बादल और लद्दाख एकदम बराबर, ज़्यादा गैप नहीं है, और वहाँ है ना रेन शेडो यहीं भी पड़ता है यार, क्योंकि जैसे हिमालय बीच आगे पड़ जाते हैं, लद्दाख इधर तो बादलों को रोक लेते हैं वहाँ जाने से, तो वहाँ सबसे कम बारिश लद्दाख में ही होती है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है भाई? इट प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम अमेंडिंग द फंडामेंटल फ्रेमवर्क। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहता है कि तुम संविधान संशोधन तो कर सकते हो है ना, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय अम्बेडकर के द्वारा? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी मायावती की हैं इसकी लीडर। हरिजन सेवक संघ गांधी जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड का व्यक्ति था, और ये भी एक बार कांग्रेस का वो अध्यक्ष बना था। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो गोपाल थे। इनके फेमस कौन थे? धर्मपाल, जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फेस बाय नेशंस इन कंजर्विंग देयर बायोलॉजिकल वेल्थ? बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व करने में उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो फंडिंग की वजह से, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, और कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट और कंजर्वेशन। हाँ, सीधा था। अच्छा भाई, जैसे अभी आपको पता है तेलंगाना के में हुआ था, जंगल काटे जा रहे थे डेवलपमेंट की वजह से हैदराबाद में, तब आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ट्वीट किया, ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी वीडियो डाली, जिससे वो उसको प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। और सरकार कह रही थी कि नहीं, प्रोजेक्ट चलाओ, हमें डेवलपमेंट करना है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो यही लड़ाई होती है कि यार या तो कंजर्व कर लो या उसे डेवलप कर लो, क्योंकि डेवलप करने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अहमदाबाद मिल लेबर स्ट्राइक मूवमेंट 1918? इसमें कई सारे कारण थे। पहला तो उन्हें अच्छे से अच्छी वेज नहीं दी जा रही थी, ऊपर से वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, छुट्टियाँ नहीं दी जा रही थी। गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, यस किया था। अनुसुईया बेन ने बुलाया था उनको, हाँ बुलाया था। इट वॉज फैमिली रिलेटेड टू द डिमांड फॉर प्लेग बोनस। हाँ, प्लेग बोनस की मांग करी गई थी उनके द्वारा कि भाई भी प्लेग फैल गई थी उस है ना, तो उसके लिए बोनस मांगा था लोग किसानों ने। विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? यार धोलावीरा में मिला था।
बहुत अच्छा। और ग्रेट ग्रैंड बाथ कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला था जिसमें ये लोग नहाते थे और पानी भी भर भर के ले जाते थे घर के लिए। ग्रेट ग्रैंड ग्रैंडरी कहाँ पे मिली थी? अन्नागार, तो अपना राखी गढ़ी में मिला था। सबसे बड़ी जगह साइट कौन सी है? वो राखी गढ़ी है हरियाणा में, है ना। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो दैमाबाद है। वेस्टर्न मोस्ट मांदा, आलमगीरपुर। ईस्टर्न मोस्ट नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है आलमगीरपुर, है ना। विच स्टेट इज कॉफ़ी प्राइमरी ग्रोन? कॉफ़ी के लिए क्या कर्नाटक और में होती है और केरल में भी होती है। कर्नाटक और केरल में मैंगो कॉफ़ी शावर होता है, उसमें कॉफ़ी बहुत अच्छे से उगती है। Which of the following statement have no mention in the state list of the 7th schedule of the स्टेट लिस्ट? हमने 7वें शेड्यूल में हमारे 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन में अपने यूनियन वाले सब्जेक्ट आएंगे, स्टेट में अपने स्टेट वाले आएंगे और कंकरेंट में दो ऐसे वो आएंगे सब्जेक्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन भी स्टेट भी। बट अगर इन दोनों में लड़ाई होती है तो यूनियन की बात मानी जाएगी। यूनियन में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट जिसको केंद्र सरकार अपने अधीन रखती है, लाइक रेलवेज, LIC, है ना, आपका बॉर्डर वाला एरिया, ठीक है, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एंड डिफेंस, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी, आर्मी। स्टेट में आते हैं जो जैसे राज्य सरकार मेंटेन करती, लाइक पुलिस को और बरियल ग्राउंड्स को और रोज़गार देना, राज्य की सरकारी नौकरियाँ। कंकरेंट में वो आते हैं जिसमें दोनों बना सकते हैं, लाइक मैरिज, डिवोर्स, हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट। तो स्टेट लिस्ट में नहीं है, रेलवे स्टेट लिस्ट में नहीं है। ऐसे अगर मैं ऐसे ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो यार ये वीडियो काफ़ी बहुत लंबा हो जाएगा लगभग, तो मैं ऐसा नहीं दे पाऊँगा। मैं आपको 1 शॉट में करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी। अब हु बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन 1851? संस्कृत कॉलेज की यार सूर्यचंद्र विद्यासागर ने खोला था नॉन ब्राह्मण बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम भेदभाव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था। कई सारे सोशल मूवमेंट्स हुए थे, चाहे आप ज्योतिबा फुले के द्वारा ले लो, सावित्रीबाई फुले के द्वारा ले लो, सब ने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कई सारे मूवमेंट करे थे। हैं टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस अमंग रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्किल्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। कौन सा है इसमें? रूरल वुमेन्स को तुम असिस्टेंस दोगे तो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM। इसमें हम गाँव की महिलाओं को नौकरी देंगे और उन्हें बदले में रुपये देंगे। स्किल इंडिमेशन में स्किल देंगे। भारत नेट में नेट के लिए है, गांव में इंटरनेट की पहुंच पहुंचाएंगे। NRLM हेल्थ के लिए है, महिलाओं की हेल्थ वहाँ पे अच्छी करने के लिए। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 239 AA? ये 239 AA स्पेशली दिल्ली के लिए है। इसको NCT नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी घोषित करता है और इसमें एक विधानसभा की घोषणा भी करता है दिल्ली की, ठीक है। गला मेरा सूख गया है, ज़रा पानी पी लूँ यार। आप भी थोड़ा हाथ पर चला लो अगर अकड़ गए हों तो। चलिए ठीक है, चलिए ओके। तो वीडियो बफर आया था क्या गाइस? वो अब आपको सही सुनाई दे रहा है? सो सॉरी गाइस, मैंने शायद कौन से क्वेश्चन मिस कर दिए। चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। 239 दिल्ली से संबंधित है और ये हाई कोर्ट के लिए ये ऑप्शन A है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्राम स्वराज पोर्टल का काम था यार, पोर्टल में पैसे लगाना गांव पंचायत में प्रधान के लिए, और अगर पैसे निकालने होते थे गांव की डेवलपमेंट के लिए तो वो निकाल पाए आराम से ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ये था इनहेंस प्लानिंग, रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ PRIs।
इसमें इसमें प्रधान वगैरह अपने पैसे निकाल सकते थे, और जो जितना ही पैसा गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरी पब्लिक देख सकती थी कि इतना पैसा कहाँ लगाया। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बनाई। मैं भी अपने गाँव का देख लेता हूँ उसमें, बट वो जितने पैसे निकलते हैं वो लगते तो नहीं हैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो। Large and upper site were built according to precise plans and were separated in home and distant parts. देखो हड़प्पा सभ्यता को हमने दो जो सिटीज़ को दो टुकड़ों में बांटा। अपर वाला ये वाला अपर और ये वाला लोअर। अपर अपर में रहते थे ऊंची कास्ट लोग, राजा और राजा के रिश्तेदार, मंत्रीगण वगैरह। नीचे रहती थी आम पब्लिक। अपर वाले पार्ट को बोलते थे हम सीटाडल। ठीक है। फेमस कैलाश टेम्पल एलोरा के मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है। सन टेम्पल एट कोणार्क ओरिजिन है ये कि नरसिंह देव ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। राजराज चोल ने तो साउथ में मंदिर बनवाया था, शोर टेम्पल, और गंगईकोंड चोलपुरम नाम की शहर की स्थापना की थी। और इसका बेटा था राजेंद्र चोल, जिसने पूरे श्रीलंका, इंडोनेशिया वगैरह हैं, फिलीपींस और वियतनाम पे कब्जा कर लिया था। हर्षवर्धन ये अपना है, ये नर्मदा के युद्ध में पुलकेशन से हार गए थे। हरिहर बुक्का राय, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ये दो भाई थे। Who was the first modern king to maintain a standing army? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक आर्मी स्टेब्लिश करी थी, वही था। What is the purpose of कल्याण मंडप इन साउथ इंडियन टेम्पल्स? कल्याण मंडप टेम्पल्स में किचन बता गया नहीं, मेडिटेशन सेंटर, स्टोरेज रूम नहीं। कल्याण करते हो, कल्याण कब करते हो? जब किसी की शादी करते हो। इसमें भगवान को भी शादियाँ करी जाती थी कल्याण मंडप में। ओके। साउथ में द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, नॉर्थ में नागर और बीच में वेशर। फॉलोइंग पर मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर तो गर्म दल के कौन थे भाई? लाल, बाल, पाल और घोष। देखो मॉडरेट लीडर कौन थे? अब इसमें वो तो है ही, बट और भी थे कुछ। और जो थे वो तो सॉरी मॉडरेट लीडर तो ये थे, वो थे लाल, बाल, पाल, घोष। कौन थे? वो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट। गरम दल, इसमें नरम दल की बात करिए तो नरम दल में तो ये चारों ही थे। मॉडरेट जो बीच को मामला बातों से सुलझाना चाहते थे, ये वो थे जो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी? पुष्यभूति की डायनेस्टी हर्षवर्धन की जो थी उसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इसे कन्नौज लेके गए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भाई था राजवर्धन, और बहन थी राजश्री नाम की, जिसको शशांक ने कब्जा कर लिया, किडनैप करके ले गया था। हर्षवर्धन ने बाद में चल के उसे छुड़ाया और मारा, शशांक को मार दिया। 2021 तक इंडिया GDP कितनी है? ये तो यार आपको ये क्वेश्चन में फैक्ट में से नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए था। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। ये 3.1 ट्रिलियन में लगाओ। इन लगाना है क्रॉनिकल। तो बहादुर शाह जफर सेकंड, ये तो लास्ट था, इसे लगाओ सबसे लास्ट में 2। तो देखो सबसे लास्ट में ये इसी में है, सिर्फ ऑप्शन सी हो गया, हटाओ। 39A को ऐड किया था कौन से ने? 42 का संविधान संशोधन ए ने। इसमें क्या आ गया भाई? फ्री लीगल एड 39K में फ्री निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सरकार आपको सरकारी वकील देगी। आपको अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो आपको प्राइवेट ले सकते हो। 86 में से हमने राइट टू एजुकेशन भी जोड़ा था, RTE।
2 है ना, आर्टिकल 21 के 1 के तहत। 1 मिनट गाइस। तो ठीक है, अगला देखते हैं। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया शिफ्ट सच फोकस टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन एलपीजी। यार ये 8th 5 ईयर प्लान के वक्त आया था एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 वाले, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1951 से 56 तक। अब उसी से बीच में अब लगा लीजिए हिसाब, बीच में एक बार 3 साल की छुट्टी पड़ी थी, फिर उसके बाद 2 साल चला, उसके बाद फिर 3 साल की छुट्टी पड़ी। इस 3 साल की छुट्टी को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान। उसके बाद 2 साल की छुट्टी पड़ी, 2 साल फिर ठीक चला, उसके बाद 2 साल की 3 साल की फिर छुट्टी पड़ी, उसके बाद से लगातार चलता रहा, ठीक है। और जो है 1905 वाला 5 ईयर जो प्लान था वो 4 साल का था, ठीक है। और उन रोलिंग प्लान जो चला था छुट्टी 30 में से 1978 से लेकर 80 के बीच में, 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान चला था, जिसमें छुट्टी चली गई थी हमारी। क्यों ये चला था? क्योंकि 1975 और 76 में हमारी इंडो साइनो और इंडो पाक वॉर हो गई थी, चाइना से लड़ाई हो गई थी, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी। तो उसको रिकवर करने में हमें 2 साल 3 साल लग गए, इसीलिए इस टाइम हमारी ग्रोथ ही बहुत बेकार रही, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इज द करेक्ट। देखो, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डिस्टिंक्टली इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड डायरेक्शन, प्रेशर को करती है, यस। और हायर एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस वार्मर क्लाइमेट रिगार्डलेस लोकेशन, ये पहला सेकंड वाला कतई गलत, तो इसमें हटा दो, आप इसको हटा दो। अब पहला को देखो, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो अब देखो तीसरे को पढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट कॉज हैवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड ड्यू टू द परपेंडिकुलर स्ट्राइक ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। अरे भाई क्या बात कर दी फटहट वाले ने, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये तो कुछ गड़बड़ है बाबू भैया। देखो, वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, बट ये साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब देखो यार, ये है अपना वेस्टर्न घाट, ये इंडिया का, ये वेस्टर्न घाट, साउथ वेस्ट मानसून ये रहा, यहाँ से बारिश आती है। तो यार बट यहाँ तो अरबियन सी है ना, बट यहाँ इन्होंने बे ऑफ बंगाल क्यों बोला? बे ऑफ बंगाल तो इधर है, यहाँ से ऐसे घूम के थोड़ी आएगी, नहीं। तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब तीसरा वाला गलत हो गया, तो पहला दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, तो पहला और चौथा इसी बचे, ऐसे भी हटाओ। ऐसे करना है आपको, अगर आपको समझ में ना आए तो, ठीक है। आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा कैसा लग रहा है तो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिए बच्चों। व्हाट द मेथड ऑफ कंजर्वेटिंग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टिंग द होल इकोसिस्टम को बचाने के लिए क्या करता है भाई? इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं हम। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2000 टू इम्प्रूव कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज यानी रख रखाव के लिए। तो फसल बीमा तो बीमा के लिए थी, फसल ख़राब हो जाएगी तो तुम्हें रुपये मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर मिशन बागवानी को मजबूत प्रमोट करने के लिए थी। कृषि विकास योजना की कृषि के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करी गई उन्नत। ग्रामीण भंडारण योजना कृषि को भंडार करने के लिए इस्तेमाल किया गया है ना, ताकि फसल को भंडार कर लें हम। वेयर रिवर्स डिपॉजिट पेबल्स इन एन बेल्ट, उसको भावर बोलते हैं, यहाँ पे पत्थर जमा हो जाते हैं। तराई तो बढ़िया, तराई जैसे कि फर्टाइल रीजन होता है। डेल्टा ऐसी जगह होती है यहाँ से नदी को 3 जगह पे घेर लेते हैं, और प्लेट्यू अपनी हल्की हल्की ऐसी पहाड़ी सी होती हैं। फोक डांस नॉर्थ ईस्ट मिजोरम का डांस क्या है भाई? चिराओ मिजोरम का, होजागिरी त्रिपुरा का है, थांगटा मणिपुर का है, कोराओ भी पता नहीं कहाँ का है, इसको पता नहीं। प्राइमरी गोल ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग का प्राइमरी गोल क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग यानी कि तुम जितने भी बजटिंग, इसका मतलब है कि तुम जितना भी बजट में अपने लिखाओ खर्च, वो सारे एग्जैक्ट बताओ, कि एक भी रुपये का हेरे फेरी मत करो, एग्जैक्ट जस्टिफाई करो। तो उसका ऑप्शन सी इज द राइट। थार डेजर्ट के कंसिडर करिए। थार डेजर्ट एक्सटेंड इनटू द पाकिस्तान वेयर इट इज नोन एज चोलिस्तान डेजर्ट। अच्छा पता नहीं, चलो, बट ये तो सही है, पाकिस्तान में रहता है, मान लिया। मोर देन हाफ ऑफ राजस्थान सॉफ्टवेयर एरिया लाइज विद इन द थार डेजर्ट, लगभग आधी से ज़्यादा राजस्थान में रेगिस्तानी है। हाँ सही है, चलो।
है, मान लिया इसको सही। थर्ड डेजर्ट रिसीव हाई रेनफॉल, ये कहाँ से आ गया यार? थर्ड डेजर्ट में रेनफॉल कब से हो जाएगी? तो तीसरे को हमने काटा, तीसरे को काटा तो ये कट गया भाई, ज़्यादा कुछ नहीं कटा। टेम्परेचर थर्मल का एक्सिड 45 डिग्री समर्स, गर्मियों में रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। तो हाँ भाई, रेगिस्तान का 45 डिग्री, जब दिल्ली का 50 पहुंच जाता है तो रेगिस्तान का क्या 50 से ज़्यादा नहीं पहुंचेगा? चौथा सही है, तो इसी का गलत इसे भी काट सकते हैं हम। चौथा तो सही है, ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो यानी कि पूरा 1 और 2 4 सही हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल, इसको भी निकालने की तरीका वही है जो राष्ट्रपति को निकालने का तरीका है, 67 का बी में है इसका तरीका निकालने का। ठीक है, 64 में तो ये है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा। ठीक, 61 में राष्ट्रपति का टेन्योर है 5 साल। और टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पीसीज दैट आर कन्फाइंड इन स्पेसिफिक रीजन में पाई जाए, तो यार एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। ठीक, नेटिव जो वहाँ की खुद रहने वाली होती हैं, वो छोड़ो यार। फॉलोइंग राइट हैज़ नॉट बीन इंटरप्रेटेड एज अ पार्टिकुलर, आर्टिकल 21 के तहत क्या आता है? राइट टू मैरी होता है, राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू शेल्टर भी होता है, विदेश जाने का अधिकार भी इसी के अंदर, नेट चलाने का अधिकार सही है, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी के अंदर है। बट राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, समझे? NCVC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? 102 के द्वारा, सही है, 103 के द्वारा EWS को दिया गया, 97 के द्वारा NCSC को बनाया गया, SC को, सही। और 97 के B के तहत NCST बनाया गया, ST के लिए। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, बोर हो गए इसको चला के। बताओ, which of the following statement are correct regarding the 5-year plans of India? कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट 5-year प्लान प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी। यस, पहला वाला एग्रीकल्चर से था, कृषि को बहुत प्रमोट किया था। बट नो नो नो, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यार ये वाला तो सही है, ये इनकरेक्ट तो नहीं है, सही है। फर्स्ट 5-year प्लान वॉज हाउ डाउन, बट ये भी सही है यार, दोनों ही सही हैं। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो गलत तो यार कोई सा भी नहीं है, तो नीदर लगाओ, ठीक है। विच सेक्टर सॉ अ सिग्निफिकेंट बूस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड 1991 में एक हुए थे, तो कौन से सेक्टर में बूस्ट मिला था यार? IT सेक्टर में कंपनियाँ आई थी खूब सारी विदेशी, और IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल फॉर नेशनलाइजिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, तो क्या गोल रहा? फ़ायदेमंद रहा, पूल लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर प्लान डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कौन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच मैकेनिज्म प्राइमरी यूज्ड टू रिजॉल्व लोकल डेवलपमेंट इशूज थ्रू कम्युनिटी सब पार्टिसिपेशन, ग्राम सभा डिलिब्रेशन। तो यार ये वीडियो भी 2 ही पार्ट में हो भाई, मुझे लग रहा है। इसमें अभी देखो 80 सवाल बचे हैं, अभी तक अपने 32 पेज से स्टार्ट, 36 पेज से स्टार्ट हुए थे ना, अभी 18, यानी 50% काम अभी तक हो पाया, अब 50% और बचा है। चलो तब तक चलते हैं, जब तक चल पाते हैं। पंच सिद्धांतिका किसकी बुक है? पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की बुक है। अमर सिंह तो यार वो थे लेक्सिकोग्राफर, सही है। छपणक की तो कुछ और, कोई और सी बुक थी। राइट टू इक्वलिटी में भी कंसिडर टू द सिटीजन्स बाय द स्टेट टू अलाउ फॉर वेलफेयर पॉलिसीज बेनिफिटिंग मार्जिनलाइज सेक्शंस, ये था राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 19 के 4 के तत्व क्या बनाएगा भाई? 19 का आर्टिकल की हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? 1 2 3 4, सामरू, SAAM, सही है। 19 का सबसे पहले पढ़ी थी, आर्टिकल 19 है, इसमें अगर था राइट इक्वलिटी, फिर इसके अंदर आ गया सब क्लॉज 1 2 3 4 हैं, तो इसकी क्या ट्रिक थी भाई?
नहीं, ये नहीं था, ऐसा ही था। हाँ सॉरी यार, याद नहीं आ रहा है। अब याद आ गया। आर्टिकल 19 का फर्स्ट का क्लॉज ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो साम रूट रिक्टिस साम। चौथे में क्या? अबे यार, तो 1904 का ऐसा होता है फोरम एसोसिएशन से, ठीक है। इसकी ट्रिक हमने जो पढ़ी थी वो थी सामरू है। ये था 19 का स्पीच बोलने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ए है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये था फॉर्म एसोसिएशन से संबंधित। ये था मूव एनीवेयर, डिसाइड एनीवेयर, प्रैक्टिस ऑन ऑक्यूपेशन। तो यार ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी हमने इस यहाँ तक 79 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे, जो कुछ दिनों में आएगा, ठीक है। अभी मेरे तरफ बिजी हूँ, उसे थोड़ा टाइम लेकर बनाऊँगा अच्छे से, पूरी वीडियो कंप्लीट ख़त्म करेंगे फिर, है ना। और बाकी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर मुझे जितने भी सजेशन देने हैं मेरे इस वीडियो में, कुछ आपको मिस्टेक फाइंड हुई तो मुझे बता दीजिए, मैं उसमें अगली बार सुधार करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे अपना रिव्यू ज़रूर देना। और देखो यार, अभी मेरे चैनल नया है तो मुझे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। अभी शुरुआत में गलतियाँ होंगी तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलिए अगली बार नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बाकी की मेरी वीडियोस जो मैंने एक तो आईबी का मॉक सॉल्व करके सिखाया है आपको, वो भी देख लेना। और इंग्लिश के भी क्वेश्चन करें वो भी देख लेना। चलिए ओके, तब तक के लिए बाय बाय।